उसमें संयमन करने से अदृश्य हो जाता है, ये बताया। और कल अंतिम में विचार किया था सोपक्रम और निरुपक्रम, दो प्रकार का कर्म होते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। शीघ्र फलदायक, मंद फलदायक। उसमें संयमन करने से मृत्यु का ज्ञान, कभी मृत्यु होता है, यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, मतलब 6 स्थिति तक। आगे लेके 7वीं स्थिति बता रहे हैं, सूत्र देके 23वां। मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्र्यादि अर्थात प्रथम पाद के, समाधि पाद के 33वें सूत्र गया था वहाँ एक। मैत्रे करुणा मुदिता उपेक्षाणाम करके पीछे बताया था, 4 में 4 दृष्टि करना बताया था। सुखी व्यक्ति है उसमें मैत्रित्व बुद्धि, और सुखी है उनमें मैत्रित्व, दुखी में करुणता, और पुण्यात्मा है इसमें मुदिता, और पापात्मा में उपेक्षा, पीछे बताया था। वो जो मैत्री आदि है, अभी देखिए यहाँ 3 ही लेना, चौथा नहीं लेना, भाष्यकार कहेंगे। मैत्री, करुणा, मुदिता 3 ही लेना, क्योंकि चौथा तो आपका है उपेक्षा है, अभाव है, उसका कोई फल नहीं, इसलिए 3 ही लेना। तो इसलिए मैत्री आदि, मैत्री, करुणा और मुदिता आदि में संयमन करने से बलानि, आपके अंदर बल प्राप्त होता है। जैसा मैत्री में संयमन करने से उससे प्राप्त वाला मैत्री बल मिलेगा। कितना भी शत्रु क्यों ना हो उसको भी आप मित्र बना देंगे, असुरों को भी मित्र बना सकते हैं। और करुणा में यदि आप संयमन करेंगे करुणा का बल मिलेगा। और मुदित, उसमें यदि संयमन किया, मुदित बोल तो हर्ष, उसका बल मिला। तीनों का अलग अलग लेना, भाष्य में देखिए, भाष्यकार स्पष्ट करेंगे। सूत्रगत मैत्र्यादि जो पद है उसके व्याख्यान कर रहे हैं भाष्यकार। देखिए, आदि शब्द से किनको लेना है, तो वहाँ 4 है पूरे, सभी को लेना है अथवा कुछ निर्दिष्ट है, ये बता रहे। देखिए, मैत्री, करुणा, मुदिता इति तीसरा भावना, ये 3 ही लेना, एक छोड़ जाइए। उपेक्षा है ना, वो नहीं लेना, 3 ही भावना करना। मैत्री भावना, करुणा, मुदिता, इन तीनों में संयम, अलग अलग, प्रत्येक में अलग अलग संयम। तत्र, उसको स्पष्ट कर रहा है। तत्र बोल तो उन तीनों में से, तेषु, मैत्री नाम की जो भावना, उसके विषय में बता रहे हैं। मैत्री भावना किसमें होती है ये बता रहे। सुगतेषु भूतेषु मैत्री भावयित्वा, सुखी जीव है, ऐसे जो सुखी जीवों के प्रति मैत्री की भावना करके, कोई सुखी व्यक्ति देखकर उसको द्वेष नहीं करना, उसे जलन नहीं, उसमें मित्रता भावना करके, और उसमें ही संयमन किया, इसमें मैत्री भाव में। तो ये बता रहे, तो मैत्री बलम लभते, उस साधक को अर्थात उस योगी को, कौन से योगी, सुखी व्यक्तियों में जो मैत्रित्व दृष्टि करके उसमें ही संयमन किया,
उस साधक के अंदर मैत्री बलम अतः मैत्री विषयक बल, मित्रता विषयक बल उस योगी को प्राप्त होता है। उसका कोई भी शत्रु नहीं बन सकता है, असुर भी दुष्ट भी शत्रु नहीं बनेगा, वो भी उसका मित्र बनेगा, उसके अंदर वो बल प्राप्त हो गया। दुःखितेषु करुणां भावयित्वा, जो दुखी जन है, दीनहीन है, उन लोगों के प्रति कभी उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि उपेक्षा जो कर रहे वो भी कभी ना कभी दुखी होगा, उसका दूसरा उपेक्षा करेगा। इसलिए दुखी लोगों के प्रति करुणा भावयित्वा, एक प्रकार की करुणा है अर्थात दया, तो वो भावना करके करुणः बलम लभते, उस साधक के अंदर अर्थात साधक में, योगी में जो कारुण्य है, करुणता है, वो बल प्राप्त होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा बता रहा देखिए, पुण्यशीलेषु, अर्थात जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा मतलब जो धार्मिक है वही पुण्यात्मा हो सकते हैं, उन जीवों के प्रति मुदितां भावयित्वा, मुदित बोल तो हर्ष, पुण्यात्मा को देखकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए, उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। उसमें जो हर्षता प्रसन्नता भावना करके, हर्ष की भावना करने से उसको वही बल प्राप्त होता है। मुदिता बलम लभते, उसी के अंदर भी हर्ष का बल प्राप्त होता है। तीन बता दिया। लभते भावनतः या समाधि, उसको स्पष्ट कर रहे भाष्यकार, उसी को ही स्पष्ट कर रहा है। भावनतः अतः भावना करने से, भावना का मतलब संयम, पीछे बताया ना, जैसा करुणा है उसमें ही धारण, ध्यान, समाधि, करुणा को लेकर, और मुदित को लेकर ध्यान, धारण, समाधि, यही भावना। वहाँ अन्वय कर दिए, भावनतः भावना करने से, या समाधि, जो समाधि उत्पन्न होती है, स संयमः, पीछे जो बताया था ना, धारण, ध्यान, समाधि का नाम क्या है? तीनों का एक होना ही संयम, वही लेना संयम। कहने का तात्पर्य यह है, तत्त प्रकार की भावना करने से, तत्त मतलब या तो मैत्री भावना, मुदित भावना या करुणा भावना, उनमें ध्यान, धारण, समाधि लगाने से वही बल प्राप्त होता है। ततः, तथा बोल तो उस संयम से, उस संयम के द्वारा, संयम से, अवन्द्य वीर्याणि, अवन्द्यम अव्यर्थम अमोघम वीर्यम शक्ति येषाम्, बहुरी समास, तानि ततोक्तानि, तो इनमें संयम करने से उस साधक के अंदर, योगी के अंदर अवन्द्य वीर्य बोल तो अचूक शक्ति, जैसा कर्ण ने अर्जुन के ऊपर प्रयोग किया था ना शक्ति, इसे भी इसकी शक्ति का अचूक है, कभी व्यर्थ होने वाली नहीं, अथवा अमोघ शक्ति, अथवा अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति, कोई भी नहीं। तो अचूक शक्ति वाले बलानी, बलानी बोल तो मैत्री बल, करुणा बल, मुदित बल, आप जिसमें संयम किया वो बल मिलेगा। यदि आप मैत्री बल में किया, वो मैत्री बल भी आपका कैसा है? अचूक होगा, कोई शत्रु होगा ही नहीं आपका। करुणा भी वैसा है, मुदित भी वैसा है। जायन्ते
जायन्ते बोल तो प्रादुर्भवन्ति, अतः योगी में ये सब आते, ये अचूक बल उसके अंदर आते। यहाँ पर संयम के विषय में भाष्यकार ने 3 ही लिया। सूत्रकार ने कहा मैत्रेयादि कहा दिया ना, आदि शब्द से भाष्यकार ने और 2 बढ़ा दिया, मैत्री, करुणा और मुदिता। चौथा क्यों छोड़ दिया? चौथा भी एक है ना उपेक्षा, उसको बता रहे। देखिए उपेक्षा को लेके बता रहे, उपेक्षा को क्यों नहीं ग्रहण किया? तो बोले पापशीलेषु उपेक्षा। उपेक्षा किसकी होती है? जो पापात्मा है। ऐसे जो पापी लोग हैं उनकी निंदा नहीं करना, उनकी उपेक्षा करना। उपेक्षा का मतलब है राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मध्य में एक प्रकार से। जैसा आप कहाँ घूमने जाते हैं, घूमने जाते हुए अनजान से कितने घासे पेड़ को स्पर्श होते, उपेक्षा है, आपको पता नहीं रहता है। ना उसके प्रति आपकी आसक्ति है, ना उसके प्रति आपका द्वेष है, उपेक्षा बुद्धि होती। तो इसलिए हम बता रहे पापशीलेषु उपेक्षा, पापात्मा है ऐसा पापी जीवों के प्रति उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब ना मैत्री है, ना करुणा है, ना मुदिता है, तीनों से रहित है, इसी का नाम उपेक्षा। तो ना भावना, इसलिए उपेक्षा का मतलब तीनों का अभाव हो गया। मैत्री भी नहीं है, करुणा भी नहीं है, मुदित भी नहीं, इसलिए अभाव होने से ना भावना, वहाँ संयम नहीं कर सकते, उसमें भावना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभाव रूपिणी है। अच्छा, अभाव में यदि संयम करे तो क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं अभाव हो जाएंगे। न चा भावयुता श्रुति में आया है ना, जैसा सदिति, सत को चिंतन करने वाला सदैव भवति, असत का चिंतन करने वाला क्या होगा? असत ही हो जाता, ये अभाव हो जाएगा। इसलिए न चा भावना, अभाव रूप होने से उसको स्पष्ट कर देखे। ततश्च तस्याम उपेक्षायाम समाधि नास्ति इति। भाष्यकार बता रहे ततश्च, ततश्च बोलो तस्मात् कारणात्, कस्मात्, उपेक्षा अभाव स्वरूप है, इसलिए तस्याम उपेक्षायाम, उस उपेक्षा में, तो पीछे 4 बताया था ना, उनमें समाधि नास्ति ही, अतः उसमें संयम नहीं है, समाधि नहीं कर सकते आप, अभाव है, नहीं होती। अतः इसलिए उपेक्षतः, वहाँ अन्वय कर दीजिए, उपेक्षा से बलम न, इसलिए उपेक्षा में भावना यदि कर भी दिया श्रद्धा करने पर भी उसमें बलरूप सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें संयम ही नहीं कर सकते, उसमें क्या बल मिलेगा? अभाव आपको क्या बल नहीं, इसमें बल नहीं मिलेगा। बल तो तीनों में है, मैत्री बल, करुणा बल, मुदित बल। तत्र संयम अभावात्, हेतु दे रहे हैं। तत्र बोल तो उस उपेक्षा में संयम ना होने के कारण, क्यों नहीं है? अभाव होने से, इसलिए उससे बल भी संभव नहीं है। इति शब्द है भाष्य के समाप्ति का सूचक है। आगे जो 8वें प्रकार की सिद्धि बता रहे, देखिए 7 प्रकार की सिद्धि हो गया, 8वें प्रकार करना चाहिए साधु को कोई ना कोई एक सिद्धि। पीछे भी बताया था, कोई भी एक छोटी सी सिद्धि यदि आप करें तभी विश्वास बढ़ जाता है, नहीं तो केवल कपोल कल्पित मानते हैं, अरे ये शास्त्र में क्या क्या लिखा है, बकवास। पीछे समाधान किया है भाषा का,
छोटी सी भी सिद्धि साधना से आप प्राप्त किया, शास्त्र में जो बताया हुआ उनमें अटूट विश्वास हो जाएगा। अन्यथा चलो अब श्रद्धा है मानते, नहीं तो कह रहे तो थोड़ा कपूर संभव है क्या, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा भी बोलते। तो इसीलिए बता रहे हैं। आगे देखिए 8वीं सिद्धि देखिए 24वां सूत्र। बलेषु हस्ति बलादीनि, तो यहाँ बता रहे बलेषु, बलेषु बोलते हाथी आदि भिन्न भिन्न जीवों के बल में, जो बलवान जो जीव है ना उनमें, क्योंकि हाथी को बलवान मानते हैं, अथवा सिंह ले लिए कोई भी ले बलवान जीव है उनमें। बलेषु बल तो बलवान जो जीव है उनमें संयमन करने से हस्ति बलादीनि, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, हस्ति बलादीनि भवन्ति, हाथी के बल में ही संयमन किया आपने, उस व्यक्ति के अंदर भी क्या है, हाथी जैसा बलवान होगा। और सिंह का बल है, उसमें यदि आप संयमन किया वो भी सिंह जैसा। इसका मतलब सिंह खाता है वैसे नहीं खाएंगे, सिंह पशुओं को खाता है ना, बख्शा वो नहीं खाएंगे। हाथी तो बांस आदि को खाते हैं ना, वो नहीं, बल केवल इतना ताकत आएगा। वो बल लक्षण जिसमें भी हाथी हो, सिंह हो अथवा गरुड़ हो, उनमें जो बल में संयमन करने से वैसा ही बल प्राप्त होता है। भाष्य में देखिए, स्पष्ट कर रहे भाष्यकार, देखिए हस्ति बले संयमात्, हाथी के बल में किया हुआ संयम से। एक कोई कार्य तो महाराज हाथी में यदि चिंतन करने से तो वो हाथी बन जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना, यम नियम जैसे जैसे चिंतन करेंगे वो वैसे ही होता है, बिल्कुल सत्य है। किंतु हम हाथी का चिंतन नहीं कर रहे, हाथी का जो बल है उसका चिंतन कर रहे हैं। नहीं तो जिसके साथ जो तादात्म्य होते हैं ना, जैसा भी वैसे। वृंदावन में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय बोल के प्रसिद्ध है। हम लोग एक बार पहले गए थे, तो एक माता जी आके मुझे प्रणाम किया। मैं तो बस माता, तो बोलते मैं माता जी नहीं हूँ, उधर के थे लखनऊ के, बीए कुछ किए थे। माता जी जैसा पूरा साड़ी पहन के पूरा वैसा सखी जैसा रहता। कहने में जाती हूँ, जाता हूँ नहीं बोलते। पुरुष क्या बोला, मैं जाता हूँ, मैं कहा वो तो मैं जाती हूँ, ऐसे ही व्यवहार करें, सखी भाव से रहते। तो वैसा यहाँ हाथी का चिंतन करने से हाथी बनेगा निश्चय, किंतु हाथी का नहीं चिंतन करना, हाथी का जो बल है उसका चिंतन। इसलिए बोल रहे भाष्यकार हस्ति बले संयमा, ना तो हस्ति, हाथी का जो बल है, सामर्थ्य है, ताकत है, उसमें किया हुआ जो संयम, मतलब तीनों का एक, हस्ति बलो भवति, हाथी के समान बलवान हो जाएगा वो व्यक्ति, इतना बलवान होगा हाथी के समान। और भी बता रहे भाष्यकार, वैनतेय बल ही संयमाद वैनतेय बलो भवति, विनतस्य आपत्यम वैनता। कश्यप ऋषि के 13 पत्नी में एक विनता भी थी, 13 पत्नियां मानती। तो विनता का पुत्र है वैनतेय, गरुड़ हो गया, और कद्रु के हो गए सर्प आदि हो गए, दिति के दैत्य हो गया, आदित्य के आदित्य हो गए, अलग अलग नाम। जो वैनतेय है अतः गरुड़, उसमें संयमन करने से गरुड़ के समान उसका बलवान हो जाता है। और वायु बले संयमात्, यदि वायु के बल में आपने संयम किया, वायु के समान बलवान होगा। उपलक्षण, अग्नि के बल में यदि संयमन करेंगे तो वैसा ही बल होगा आपके अंदर, सिंह के बल में करे तो वैसा ही होगा। उपलक्षण है इत्येवम आदि, आदि से और भी लेना,
सिंह हो अथवा अग्नि हो अथवा जल हो पृथ्वी, आकाश में तो नहीं कर सकते, शून्य एवं है ना, इसलिए जैसे भी ले लें। इत्येवम आदि, आदि मतलब जो जो शास्त्र में जिन जिन को बलवान रूप से निर्देश किया है पुराण में, वैसा आप भीम के बल में यदि संयमन करेंगे तो आप भीम के समान बलवान हो जाएंगे, जैसा भी आप ले सकते। आगे बता रहे हैं 90 प्रकार की सिद्धि बताने जा रहे, देखिए 90 प्रकार की बता रहे हैं 25वें सूत्र में देखिए। प्रवृत्त्यालोकान्यासात् सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्टज्ञानम् प्रवृत्ति ही आलोकात्। तो प्रवृत्ति आलोक मतलब ये पीछे एक सूत्र बताया था, विशोका ज्योतिष्मति करके समाधि पाद में बताया था। तो इसलिए उस सूत्र में जो बताया था उसमें अलग अलग बताया था। सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण, इस सूत्र के वाक्य किया था। अर्थात सूर्य का आलोक, चंद्रमा का प्रकाश अथवा ग्रह नक्षत्र मणि आदि कांति के सदृश स्फुरित हो रहे, उस ज्योतिष्मति जो प्रकाश है उसका प्रवृत्ति का जो प्रकाश, ज्योतिष्मति का वहाँ अर्थ किया था, या सूर्य का लीजिए या तो चंद्रमा का या तो नक्षत्रों का अथवा मणियों का, उन प्रकाशों को किसी वस्तु में आपने केंद्रित कर दिया, सूक्ष्म में हो अथवा स्थूल में हो। तो इसलिए बता रहे प्रवृत्ति आलोकस्य, इस प्रवृत्ति का प्रकाश, न्यासात्, न्यास का मतलब है उसी उसी विषयों में लगाना अथवा उसी उसी विषय में केंद्रित करना। किसका? जो ज्योतिष्मति नाम का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को जिन जिन विषयों में अपने न्यास किया, लगा दिया, केंद्रित किया, तो उस न्यासात, न्यास बोल तो लगाने से अथवा केंद्रित करने से उस साधक को ये सिद्धि प्राप्त होती। कौन सी? सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्ट ज्ञानम भवति, ऊपर से अध्यार कर दीजिए। सूक्ष्म वस्तु का अर्थात जो परमाणु आदि है उनका, और बीच में व्यवधान यदि है, आप बैठे इधर कमरे के बाहर कोई वस्तु है, व्यवधान है, अथवा दूर है यहाँ से, काशी है अथवा मुंबई, वो भी लेना। सूक्ष्म है, व्यवहित है, विप्रकृष्ट, तीन बता रहे। अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ का, व्यवधान युक्त पदार्थ का अथवा दूर में विद्यमान पदार्थ का ज्ञान होता है। किसको? जो योगी ज्योतिष्मति नाम का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को जिस वस्तु में लगा दिया उसका ज्ञान होगा। सूक्ष्म में लगाए तो सूक्ष्म ज्ञान होगा, और व्यवधान वस्तु में यदि लगाए तो उसका होगा, और दूर के वस्तु में लगाने से उसका होगा। भाष्य में देखिए, मनसः ज्योतिष्मति ही प्रवृत्ति उक्ता, भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। मन की अर्थात चित्त में उदित होने वाली ज्योतिष्मन तो विषयों का ज्योतिष्मति नाम का साक्षात्कार रूपिणी प्रवृत्ति, ये समाधि पाद के 36वें सूत्र में बताया था। समाधि पाद के 36वें सूत्र में विषयों का ज्योतिष्मति, इस सूत्र में बता दिया। क्या बताया? मन के अर्थात हमारे चित्त है, अंतःकरण, उस अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली
क्या? विशोक ज्योतिष्मति। तो विशोक ज्योतिष्मति का अर्थ वहाँ भाष्यकार ने किया था। सूर्य प्रकाश है, इंदु प्रकाश है, नक्षत्र प्रकाश है और मणि का प्रकाश है, वहाँ किया था विकल्प हो सकता। ऐसा जो साक्षात कारण रूपिणी प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति का अर्थ हो गया। उस प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को तस्यः, उस प्रवृत्ति को जहाँ भी लगा दीजिए अपना मन में ये उदय हुआ है उसको तस्य बोलते उस प्रवृत्ति का। कौन सी प्रवृत्ति? विशोका ज्योतिष्मति नाम की प्रवृत्ति को। यह आलोकः, उसका जो प्रकाश, चाहे तो सूर्य का प्रकाश जैसा मान लीजिए, इंदु के चंद्रमा के जैसा मान लीजिए, नक्षत्र के जैसा अथवा मणि के समान, वह 4 दृष्टांत दिया था। वो जो प्रकाश, तम उस प्रकाश को, अर्थात योगी के मन में उत्पन्न हुआ जो प्रकाश, उस प्रकाश को तम सूक्ष्मेव व्यवहितेव, अत्यंत छोटे से छोटे पदार्थ अर्थात परमाणु अथवा व्यवहित व्यवधान से युक्त है। जैसा बैठे हैं, नीचे कोई खजाना है, व्यवधान है, वो भी देख सकता है। अथवा विप्रकृष्टे व अर्थे, अत्यंत दूर पदार्थ में भी, उसमें भी विन्यस्य, विन्यस्य का मतलब उसमें लगा कर अथवा उसमें केंद्रित करके, किसमें? सूक्ष्म पदार्थ में केंद्रित किया अथवा व्यवधान युक्त पदार्थ से केंद्रित किया अथवा दूर। जैसे देखिए आजकल एक्सरे निकालते हैं ना, क्यों? व्यवधान पदार्थ को ग्रहण नहीं कर रहे हो, छाती के एक्सरे निकालना है आपको, बीच में क्या है? चमड़ा है, मांस है, व्यवधान है, उसको प्रवेश करके केवल आपका छाती का लेता है। वैसे ही ज्योति का अर्थात योगी के मन में उत्पन्न हुआ विशोक नाम की जो तेज है, उसके द्वारा जिसमें लगा दे केंद्र, वो आपको प्रत्यक्ष, जैसे एक्सरे प्रत्यक्ष करता है ना, वैसा। तो ही बता रहे विन्यस्य मतलब डाल करके, केंद्रित करके अथवा लगाने से, किसी में भी 3 दिखाया, सूक्ष्म, व्यवधान, दूर। तम अर्थम अधिगच्छति, अतः वो जो अर्थ है अधिगच्छति अतः जानाति, जान लेता है, ठीक ठीक से उसका ज्ञान होता है, अतः उसका साक्षात्कार होता है। ज्ञान तो हम लोगों को भी होता है, इसके पीछे कोई वस्तु है, ज्ञान होगा, किंतु साक्षात्कार नहीं होता है, उनको साक्षात्कार होता है। हम लोगों को जो ज्ञान होता है, मान लीजिए यहाँ से मुंबई है, ज्ञान तो हो गया, परोक्ष ज्ञान, और इससे पीछे कुछ वस्तु है कमरे में, ज्ञान तो हो रहे किंतु परोक्ष है। परमाणु है, ज्ञान हो रहे हैं, ये परोक्ष। योगी को प्रत्यक्ष होता है, इतना अंतर है। आगे देखिए, आगे एक सिद्धि बता रहे, ये जो सिद्धि है आपकी सूर्यादि में संयमन करने से, ये 10वें प्रकार की सिद्धि बताने जा रहा है। सूत्र देखिए, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्, भुवन ज्ञानम अर्थात भुवनानाम ज्ञानम यदि भुवन ज्ञानम, सभी भुवनों का ज्ञान अर्थात लोकों का। 3 लोक मान लीजिए अथवा 14 लोक मान लीजिए। 14 लोक मानते हैं ना, ऊपर 7, नीचे 7, भूमि से ऊपर 7, भूमि से नीचे 7, ये 14 लोकों का ज्ञान होता है। किससे? सूर्य संयमात्, भवती इति शेष, उतना जोड़ दीजिए। सूर्य में संयमन करने से 14 लोकों का ज्ञान होता है, क्योंकि सूर्य तो 14 लोकों को प्रकाशित करता है।
केवल इतना ही नहीं है, और भी माना जाता है। जैसा सूर्य में यदि आपने संयमन किया तो पहले हुआ रामायण और महाभारत को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत हुआ उसका साक्षी कौन है? सूर्य है ना। सूर्य में सारा रिकॉर्ड है, जैसे आजकल रिकॉर्ड करते हैं ना, ये राहुल जी रिकॉर्ड करे सब, उसमें सब है, वैसा सूर्य में सब रिकॉर्ड है। उसमें संयमन करने से आप रामायण है, महाभारत है, जो भी है वो भी देख सकते हैं। 14 लोक मात्र नहीं, वहाँ का ज्ञान भी होता है, ऐसा मानते हैं। अभी देखिए यहाँ सूर्य शब्द का अर्थ है, आचार्यों का मतभेद है। सूर्य में संयम बताया ना, यहाँ वाचस्पति मिश्र तत्व वैशारद प्रसिद्ध टीका है योग के ऊपर, योग सूत्र के ऊपर प्रामाणिक और प्रसिद्ध टीका मानते हैं तत्व वैशारद वाचस्पति मिश्र की। उन्होंने वहाँ सूर्य शब्द का अर्थ किया सुषुम्ना नाड़ी किया है। सूर्य द्वारे बोल तो सुषुम्ना नाड़ी, उसमें केंद्रित करने से ऐसा माना है वाचस्पति ने। और भोजराज भी बहुत बड़े विद्वान हैं योग के ऊपर, उनकी भी टीका है। उन्होंने प्रकाशमान सूर्य जो है उसको ही लिया है, प्रसिद्ध सूर्य है ना अंतरिक्ष में, उसको लिया। और विज्ञान भिक्षु है, वो भी बहुत प्रामाणिक माना जाता है, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने भी प्रकाशमान्य सूर्य ही लिया, मतलब राजा भोज और विज्ञान भिक्षु ये 2 सूर्य को लिया। और एक भास्वतिकार हो गए, वो भी बहुत बड़े विद्वान योग के, उन्होंने भी सुषुम्ना नाड़ी लिया। तो वाचस्पति मिश्र और भास्वतिकार, जैसे गीता के ऊपर सप्तटीका है ना, वैसे योग के ऊपर भी सप्तटीका है, प्रसिद्ध 7 टीका। तो ये 2 लोगों ने, वाचस्पति मिश्र और भास्वतिकार ने सूर्य शब्द का अर्थ क्या किया? सुषुम्ना नाड़ी। और राजा भोज और विज्ञान भिक्षु ने अर्थ किया जो प्रसिद्ध सूर्य है ग्रह, वो अर्थ किया। किंतु यहाँ भाष्यकार को जो सम्मति है ना, ये अंतरिक्ष में रहने वाला सूर्य ही सम्मति, क्योंकि आगे के सूत्र का आप अनुसंधान करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा भाष्यकार को सूर्य शब्द से अंतरिक्ष में रहने वाला जो सूर्य है प्रसिद्ध, वो अभिप्रेत है। तो इसलिए उस सूर्य में संयमन करने से योगी को सारे भुवनों का ज्ञान होता है। देखिए यहाँ सारा पुराण की व्याख्या करेंगे, आपको थोड़ा पुराण का ज्ञान दिखाएंगे। देखिए तो पुराण का ज्ञान नहीं है ना, उसको भी स्पष्ट करेंगे यहाँ भाष्य में। देखें तत्प्रस्तारः, तत्प्रस्तार मतलब यहाँ समास हो गया। तेषां भुवनानां प्रस्तारः विस्तार इति तत्प्रस्तारः। तत् बोल तो तेषां, तेषां मतलब केषां भुवनानां, प्रस्तार का मतलब है विस्तार, क्योंकि त्रिधातु है फैलना अर्थ में, प्रा उपसर्ग लगा दीजिए अथवा बी उपसर्ग, एक ही अर्थ है। प्रस्तार का मतलब है विस्तार। तो उन भुवनों का विस्तार बताया जा रहा है भाष्यकार। ये कुल 14 भुवन हैं एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन। ऐसा तो अनंत ब्रह्मांड मानते हैं, एक में 14 भुवन, ऊपर के 7 और नीचे के 7, उसको ये बता। सप्तलोकः अर्थात ऊपर 7 लोक हैं। यहाँ अध्याय कर दीजिए, सप्तलोक का मतलब ऊपर के 7 लोक हैं। तत्र, तत्र बोल तो उनमें से, अवीचि प्रवृत्ति मेरुपृष्ठम यावत्। अवीची मतलब अवीची नाम का एक नरक है,
आगे बताएंगे। 7 नरकों में नीचे का नरक माना जाता है। तो अवीची प्रवृत्ति बोल तो अवीची नाम का नरक सबसे निचला नरक है। वहाँ से लेकर, उस नरक से लेकर मेरु पृष्ठम यावत, सुमेरु पर्वत की जो ऊपरी धरातल तक है। तो अवीची नाम के नरक से लेकर मेरु पृष्ठ का जो ऊपर का धरातल है, ऊपर का भाग, वहाँ तक इति ऐशा पूर्वलोका, यहाँ तक पूर्वलोक माना है। देखिए सारे जो लोग हैं ना, मेरु पर्वत के इर्द गिर्द में मानते हैं। जैसे छांदोग्य में भी आया है, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में है यमलोक है, ऊपर स्वर्गलोक है और उधर वरुण लोक है, पश्चिम में। इस प्रकार मेरु को प्रधान बना। मेरु आप और हम नहीं देख, स्वर्णमय मेरु है। आजकल जो उत्तर ध्रुव को मानते हैं ना, वो नहीं, उत्तर ध्रुव को लोग मानते हैं वही हो सकता है, किंतु यहाँ शास्त्र में जो मेरु है स्वर्णमय मेरु, सोने से बनाया हुआ है, स्वर्णमय। योगी विदेव, योगी लोग दर्शन कर सकते हैं, दूसरे हम लोगों का दृष्टि का विषय नहीं। जैसा हमारे शरीर में जो चक्रों का वर्णन है, मूलाधार से लेकर आज्ञा तक, और डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं क्या, डॉक्टर ने देखा होगा शायद नहीं, उस दृष्टि का, ये भौतिक दृष्टि का विषय नहीं है, वो है आपकी दिव्य दृष्टि। अर्जुन को दिया था ना भगवान ने, दिव्यम ददामि ते चक्षु, उससे देख सकते, उसी का नाम है ऋतंबर प्रज्ञा कहते हैं, उससे देख सकते, अन्यथा नहीं देख सकते। वैसा ही सुमेरु पर्वत है, हम लोगों के लिए वो अदृश्य है, दृष्टिगम्य नहीं है, योगियों की दृष्टि का विषय माना जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं, तो अवीची नाम का नरक से लेकर मेरु पृष्ठ के ऊपर भाग तक जो धरातल है, उसको भूलोक का क्षेत्र बता दिया। इतना ही भूलोक है, तब पृथ्वीलोक, भूलोक कहिए अथवा पृथ्वीलोक। और मेरु पृष्ठाद आरभ्य आद्रुवाद ग्रह नक्षत्र तारः अवीची तारः विचित्र अंतरिक्ष लोका, ये 2 श्लोक बता रहे हैं। मेरु पर्वत के ऊपर का भाग, जहाँ पृथ्वी समाप्त हो गए ना, पृथ्वीलोक मेरु तक, उसके ऊपर का भाग, ऊपर की तरफ से ध्रुव तार तक, जो ध्रुव तारा है वहाँ तक, मतलब ध्रुव तार लीजिए अथवा सूर्य आदि, अनेक ग्रह है, अश्विनी भरणी आदि, और अनेक जो अगणित तारों का जो सम्मिश्रण, वहाँ तक है आपका दूसरा भूलोक। भूलोक बोल तो बीच वाला अंतरिक्ष लोक है, मतलब मेरु पर्वत का ऊपर से लेकर जहाँ नक्षत्र आदि जहाँ तक है ऊपर, तो वहाँ तक हो गया आपका अंतरिक्ष लोक, भूर्भुआ हो गया भूलोक। तत्परः, उस अंतरिक्ष लोक से पर ऊपर, दूसरा हो गया अंतरिक्ष लोक, उसके जो ऊपर है पंचविधा स्वर्गलोक, 5 प्रकार के स्वर्गलोक है। तो 5 आगे के ये 2 हो गए, भूर्भुआ, तीसरा कौन है, स्वा, 3 ही है ना आपका। तो इसलिए एक भू हो गया भूर्लोक, भुआ हो गया अंतरिक्ष लोक, स्वा के अंदर 5 आते हैं, तभी 3 लोक जो कहते हैं ना शास्त्र, तभी बनेगा। भूलोक में 1, भूलोक में 1 और स्वलोक में 5 आते हैं, भूर्भुआ स्वा। उसको स्वर्ग ही माना है। स्वर्ग क्यों माना है, सुख प्रदायक है, सुख देने वाले हैं, इसलिए स्वर्ग माना। हाँ, उसमें तारतम्य है, आगे बताएंगे 5 कौन है करके। पंचविध स्वर्गलोका, 5 प्रकार के स्वर्गलोक।
ऊपर है ना, भूर भुआ स्वाहा महाजना तपादि है ना, ऊपर के जो 5 है स्वर्गलोक में माना जाता। तभी जाके शास्त्र में 3 लोग बताए ना, भूर भुआ स्वाहा, त्रिलोक आधिपति बोलते हैं ना, भगवान का नाम क्या है, तीनों लोकों का मालिक, तभी बनेगा ये 5 में 5 को एक में अंतर्भूत करने। अभी देखिए उनको 5 को गिना रहे, देखिए माहेंद्र अतः इंद्र का लोक, स्वर्गलोक में प्रथम लोक है वो, 5 प्रकार के बताए ना, उसमें प्रथम लीजिए माहेंद्र अतः स्वर्गलोक में पहला, और ये 7 के क्रम से हो गया तीसरा, ऊपर 7 है ना, 7 के अपेक्षा तीसरा हो गया, स्वर्गलोक के अपेक्षा प्रथम पहला, तो ये हो गया महेंद्र लोक अर्थात इंद्र का लोक। प्राजापत्यो महर्लोक चतुर्थः, प्रजापति देवता का जो महर्लोक नाम का ये 4था लोक है, ये हो गया 4था, ऊपर का 4था है, उसका नाम है महर्लोक। त्रिविधः ब्राह्म्यः, वो 3 है ब्रह्मलोक का अंतर्भूत किया, 3 हो गए ब्रह्मलोक। ब्राह्म्य तद्यता कौन है, जनलोकः, तपलोकः, सत्यलोकः, ये ब्रह्म का अवान्तर भेद ब्रह्मलोक। जैसा हरिद्वार है, हरिद्वार में भी अलग अलग है ना, कनकल है, मायापुरी है, भिन्न भिन्न नहीं क्या, वैसे ही ब्रह्मलोक में 3 भेद है, कौन, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो इस प्रकार एक क्रमशः क्या हो गया, 7वें के अनुसार 5वां 6वां 7वां, जनलोक हो गया आपका ये 5वां, तपलोक हो गया 6वां, 7वां हो गया सत्यलोक, भूर भुआ स्वाहा महाजना तप बोलते हैं ना, सत्य, ये 7 हो गए। ये जो 7 लोगों का नाम नीचे आगे जो श्लोक में बता रहे संग्रह पूर्वक, एक श्लोक के द्वारा बता रहे देखे भाष्यकार जी, श्लोक से उनका सारा बता रहे देखे। सत्यलोक है थे, ब्राह्म त्रिभूमि गोलोका प्राजापत्यस्ततो महान्, महेन्द्रस्य स्वरित्युक्तो देवी तारा भुवि प्रजः। एक श्लोक के द्वारा संग्रह करके बता रहे हैं 7 लोगों को, तो उनको ये बता रहे देखे। ब्रह्मलोकः, ब्रह्मलोक हो गया, उसमें कौन कौन, त्रिभेद भूमिकः 3 वाला, सत्यलोक, तपोलोक और जनलोक हो गया। अभी ऊपर से नीचे ला रहे, धीरे धीरे क्रम होता है ना, एक नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ब्रह्मलोक 3 कौन है, ब्राह्म त्रिभूमिकः, ब्रह्मलोक है 3 भूमिका वाला, सत्यलोक, तपोलोक और जनलोक, इन तीनों रूप वाला हो गया ब्रह्मलोक हो गया। ततः श्लोक में बता रहा, तथा उसके नीचे प्राजापत्यः महान लोका, प्रजापति देवता का ये महान लोक हो गया, अर्थात ये महालोक हो गया, 4था हो गया महालोक। और उसके नीचे महेंद्र, इंद्र देवता का स्वर कहा गया, स्वर्गलोक, ये हो गया 5, ऊपर से नीचे 5। और उसके भी नीचे बता रहे दिवि तारः, उसके भी नीचे, दिव्य बोलता हूँ अंतरिक्ष में, तारा है, नक्षत्र आदि जिसमें विद्यमान है, ये अंतरिक्ष लोक हो गए, 6वां हो गया, ऊपर से नीचे आ रहे, ये 6वां हो गया, अंतरिक्ष लोक हो गया 6। इधर से जाते हुए दूसरा भूर भुआ, ऊपर से आते समय 6वां। उसके नीचे हो गया भुवि,
अर्थात पृथ्वी में। पृथ्वी लोक कैसा है स्पष्ट बता रहे हैं। प्रजा अर्थात प्रजालोक है, मनुष्य आदि प्रजाओं का लोक है, इसलिए उसका भूलोक भी बोलते हैं, प्रजालोक भी कहा जाता है। ये हो गया आपका 7वां भूलोक हो गया 7, ऊपर से नीचे आते समय 7वां हो गया। ये 7 लोक है। और उस पृथ्वी से नीचे एक अवीची नाम का नरक है। पृथ्वी से लेकर अवीची अंतिम नरक, उसके बीच में यहाँ 7 नरकों को बताएंगे। पृथ्वी और अवीची नाम का नरक है, उसके बीच में 7 नरक बता रहे हैं। ब्रह्मसूत्र में वहते सप्ताह वहाँ भी आया, नरक कितने हैं 7। पुराण में तो उसको वर्णन जाता है 21 है 28 अलग अलग बता दिया, इनको मुख्य रूप से 7 ही माना है। तो ये बता रहे ये जो 7 नरक कहाँ रहते, पृथ्वी से लेकर अंतिम जो अवीची है उसके बीच। ये सब पृथ्वी लोक में आए, बाहर नहीं, पृथ्वी लोक के अंतर्भूति। उसके बाद नीचे के जो पाताल आदि बताएंगे ना वो अलग है। तो ये 7 नरक है, पृथ्वी से लेकर अवीच नाम का नरक का क्षेत्र है, सुमेरु का इर्द गिर्द है, उसी के अंदर है 7 नरक। गिना रहे देखिए, भूलोक और आवीच नाम का नरक बीच, उसके बाद ये 7 लोक नीचे के शुरू होगा, उसमें मात्र नीचे बोल तो अपेक्षा करके सुमेरु को लेकर। वो कौन है गिना रहे देखे, तत्रहा अवीची, इन 7 लोकों में जो प्रथम है भूलोक से ऊपरी निविष्ट, अर्थात भूलोक के अंतर्गत ही आवीच, कोई अलग नहीं, भूलोक में अंतर है। जैसा मान लीजिए अपना जो उत्तराखंड है उसका निचला भाग और ऊपर का भाग कौन है, केदार बद्रीनाथ ऊपर का भाग, उत्तर ध्रुव को लेके, उत्तर को लेके ऊपर का हो गया। हरिद्वार बीच में है और भी नीचे जाए वो नीचे का होता है। जैसे जैसे दक्षिण के ओर गए नीचे होंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे उत्तर में ऊपर, वैसे ही यहाँ भी। तो उस भूलोक के अंतर्गत अवीची के ऊपर क्रमशः भूलोक के अंदर ही अवीची सबसे अंतिम में, उसके ऊपर ये क्या है 7 लोक है, वही बता रहे। तो ऊपरी निविष्ट, ऊपर निविष्ट बोल तो स्थित है, कौन है बता रहे। षण्महा नरक भूमयः, ये 7 क्या है महान नरक भूमि है, नरक भूमि है, अतः नरक का स्थान है। भूमि बोल तो 7 नरक स्थान है, उनको बता रहे देखिए कौन है। घना सलिलः अनलः अनिलः आकाशः तमः प्रतिष्ठा, उसको आगे क्रमतः अन्वय कर दीजिए महाकाल आदि। तो सबसे पहले प्रतिष्ठा सबके साथ अन्वय होगा। सबसे पहले घन प्रतिष्ठा, घन प्रतिष्ठा नाम का नरक भूमि है। उसको घन क्यों कहा दिया, अत्यंत कठोर है, वो कंकड़ है, पत्थर है और पार्थिव पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए वो घनीभूत है। और उसको कहते हैं महाकाल नाम का नरक भूमि है। घना प्रतिष्ठित है, उसका नाम है महाकाल नाम का नरक भूमि है। वो महाकाल नहीं आपको उज्जैन का, महाकाल नाम का नरक भूमि घना प्रतिष्ठित है। और जल में प्रतिष्ठित, वहाँ भी अन्वय कर दीजिए। जल में प्रतिष्ठित है तो जलमय नरक भूमि है, इसका नाम है अम्बरीश नाम का नरक है। घन के बाद सलिल आ गया ना, सलिल प्रतिष्ठित, तो सलिल में जो प्रतिष्ठित मतलब जल में प्रतिष्ठित, वो जो नरक भूमि है उसका नाम है अम्बरीश नाम का नरक है दूसरा, क्योंकि वो जलमय है, तरल पदार्थ है। और अनलह प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित सबके साथ अन्वय कर दीजिए। आग में प्रतिष्ठित है,
आग के समान अत्यंत भयंकर दर्द देने वाला है। उसका नाम है रौरव नाम का नरक भूमि, रौरव कहा जाए उसका, वो आग से प्रतिष्ठित है। अनिलः प्रतिष्ठितः, जो नरक भूमि है अर्थात वायु से प्रतिष्ठित, अर्थात वायु के समान परिपूर्ण है, उस नरक का नाम है महारौरव नाम का नरक है। ये हुआ चौथा। आकाश प्रतिष्ठा, आकाश में बोल दो आकाश के समान सर्वत्र प्रतिष्ठित है, वह है पांचवा कालसूत्र नाम का नरक है। इस नरक का नाम है कालसूत्र। यहाँ यथाक्रम लगा लीजिए भाष्य की पंक्ति में। और तमः प्रतिष्ठिता, तम में प्रतिष्ठित है नरक भूमि, अर्थात अंधकार में प्रतिष्ठित, सर्वथा अंधकार ही अंधकार है, उसी का नाम है अंधता मिश्रा। ये हो गया छठवां, अंधता मिश्रा हो गया। ये 6 नरक है और एक अवीची मिला करके 7 हो गया। यत्र, जिन अवीची नाम का नरक में सहित 7 नरक, 6 इनका नाम गिना दिया, 7वां कौन हुआ अवीची। ये 7 नरकों में स्वकर्मा उपार्जिता दुख वेदना प्राणिनः, भाष्यकार बता रहे अपने अपने जो कुकर्म है, यहाँ सत्कर्म नहीं लेना, कुकर्म, सत्कर्म वाले नरक में थोड़ा जाते हैं, इसलिए बोले अपने अपने जो कुकर्म से दुखमया भोग का अर्जन करने वाले जीव, अर्थात दुख का भोगने वाले जीव, कष्टम, कष्ट रूप है भयंकर, वहाँ इतना कष्ट मिलेगा उनको। यहाँ जो जैसा जैसा कर्म किया है, पाप किया है, वैसा जाके उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। दीर्घमायु, दीर्घ जीवन अवधि को भी, ऐसा नहीं थोड़े समय में भोग के भाग जाएंगे, वो तो ठीक था, लंबे समय तक भोगना पड़ेगा उसको। 1-2 मिनट अथवा 10 मिनट चलो बाथरूम में शौचालय में आप भी बैठ सकते हैं, और यदि 1 साल तक आप बंद करके रख दीजिए, यहीं परेशान होंगे, तो नरक में क्या होगा। तो इसलिए दीर्घायु, दीर्घ जीवन आदि को आक्षेप बोल दो आधाय लेकर प्राप्त करके जायन्ते उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो पाप करने वाले कुकर्मी व्यक्ति है, लंबे आयु लेकर उन नरक में जाके अपना शरीर प्राप्त करते हैं, अर्थात तो वहाँ शरीर होता है यामीय शरीर मानते, ये शरीर नहीं, वहाँ यमलोक में जो भोगने वाला शरीर है ना, यामीय शरीर मानते, उसको लेकर वहाँ भोगते। जैसा कैदियों को डालते हैं ना उसमें जेल में, उनका ड्रेस अलग होता है, कोड नंबर होता है ना, वैसे अथवा पागल खाने में डालते हैं उनको भी अलग, वैसे ही यमालय में उनका शरीर अलग, और वहाँ जाके लंबे समय तक उसको भोगना पड़ता है। ये बताए जायन्ते बोल तो उत्पन्न होते हैं, वहाँ भोगते। आगे के विचार हम कल करेंगे, इसमें बहुत विस्तार बता रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति